तो देश के कई इलाकों में इस वक्त शीतलहर का कहर जारी है। जम्मू कश्मीर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। श्रीनगर की बात कर लेते हैं। भद्रवाह, डोडा और पुंछ में कंपकपाती ठंड पड़ रही है। बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। वहीं उत्तरकाशी, औली, हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू मनाली में भारी बर्फबारी जारी है। पहाड़ों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी नजर आ रहा है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए कि पटनी टॉप में बर्फबारी हुई है, अनंतनाग में बर्फबारी हुई है, भद्रवाह में बर्फबारी हुई है, पुंछ में बर्फबारी हुई है। जिसके बाद सैलानियों के चेहरे यहाँ पर खिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कश्मीर घाटी में जबरदस्त बर्फबारी जारी है। आम जनजीवन पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। सड़कों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, बर्फ की मोटी परत नजर आ रही है, गाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं। ये तस्वीरें हम आपको अनंतनाग की दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। और ये 2 तस्वीरें आप देखिए कि कैसे स्थानीय लोगों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। रोजाना के जो काम है उसको करने में थोड़ी सी तकलीफें जरूर आ रही है, लेकिन सैलानियों के यहाँ पर चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि सैलानियों के लिए कहीं ना कहीं न्यू ईयर का भी वक्त है और सैलानी जो है जहां पर बर्फबारी हो रही है वहां का रुख करते हैं। कश्मीर के भद्रवाह में भी बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। अब बर्फ को हटाना मुश्किल हो रहा है, आम जनजीवन ठप पड़ा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको भद्रवाह की दिखा रहे हैं। देखिए, लगातार जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। तापमान न्यूनतम से नीचे जा चुका है, ठंड बढ़ रही है, ठिठुरन बढ़ रही है, कपकपाती ठंड जो है लोगों को परेशान कर रही है। सैलानी भी यहाँ का रुख कर रहे हैं, लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहां पर रास्ते बंद हो चुके हैं। सैलानियों की गाड़ियां जो है कई घंटों तक जैम में फंसी हुई नजर आ रही हैं। यही कहीं ना कहीं तस्वीर जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से भी सामने आ रही है। इस बार जो है बर्फबारी लगातार इन इलाकों में हो रही है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह की बात कर लेते हैं। भद्रवाह शहर में भारी बर्फबारी जारी है। एरियल व्यू में आपको ये साफ साफ नजर भी आ रहा है कि पूरा का पूरा शहर बर्फ की मोटी चादर में ढका हुआ है। सैलानियों के लिए ये नजारा खूबसूरत है, लेकिन स्थानीय लोगों की पानी से लेकर कई तरह की समस्याएं यहाँ पर पेश आ रही हैं। पानी जो है वो नलकों में जम जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रिफत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, देखिए, सैलानियों के लिए तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं, क्योंकि न्यू ईयर का वक्त है, लोग इंतजार करते हैं कि घाटी में बर्फबारी हो, हम घाटी का रुख करें। लेकिन आम लोगों के लिए कितनी परेशानी फिलहाल हो रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि आम जनजीवन जो है वो ठप हो जाता है जब ज़बरदस्त बर्फबारी होती है। काफ़ी सारे इलाके अभी भी कटे हुए हैं, लेकिन खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है ये बर्फ़। और आप देख सकते हैं, मैं पूरा 360 घुमाने की कोशिश करूंगा और आप देख सकते हैं क्या खूब नज़ारा है। ये मैं एप्पल ऑर्चर्ड्स में हूं, क्योंकि कश्मीर के एप्पल दुनिया भर में मशहूर हैं। तो ऐसे में मैं दिखाना चाहूँगा कि एप्पल के ऑर्चर्ड्स में बर्फ़ कैसी लगती है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि जब पारा गिर जाता है तो उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अभी भी श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। एयरपोर्ट पे कल कोई भी फ़्लाइट ऑपरेट नहीं कर पाई। परसों दोपहर के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पे ऑपरेशन बिल्कुल ठप पड़ा है और सड़कों पे सन्नाटा है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कुछ सड़कें। यहाँ पे आपको दिखेगा कि बिल्कुल सन्नाटा है, सड़कों पे कोई चल नहीं रहा है। ये देखिए, ये एक अहम सड़क है, काफ़ी एरियाज़ को जोड़ती है ये सड़क, लेकिन आपको यहाँ हमारे बगैर कोई नहीं दिखेगा, ये देख सकते हैं आप। लेकिन इर्द गिर्द जो नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत है। पर्यटक आ रहे हैं, सैलानी आ रहे हैं, वो गुलमर्ग जा रहे हैं, वो पहलगाम जा रहे हैं, वो सोनमर्ग जा रहे हैं। काफ़ी सारे सैलानी फंसे भी रहे सोनमर्ग के एरियाज़ में, लेकिन लोगों ने उनके लिए घर खोले। इवन एक जगह पे तो मस्जिद में सैलानियों को रखा गया। मस्जिद का जो हमाम होता है उसे आग के ज़रिए जो है गर्म किया जाता है, लकड़ी के ज़रिए लकड़ी जलाई जाती है। तो वो वहाँ पे रहे, वो काफ़ी जो है मशहूर थे कश्मीरी लोगों के। लेकिन ये खूब नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दिक्कतें ज़रूर हैं, लेकिन बर्फ़बारी के बगैर कश्मीर जो है वो बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि अगर बर्फ़बारी सही टाइम पे नहीं होगी तो फिर पानी नहीं रहता है साल भर। और आज चिलाई कलान का मौसम है, और चिलाई कलान में जब बर्फ़बारी होती है तो उसका एक अहम रोल रहता है। देखिए, स्वर्ग नहीं कहा जाता है। सैलानी दूर दूर से इसका लुत्फ उठाने यहाँ पर पहुँचते भी हैं, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है तस्वीरों में कि किस तरीके से लंबी लंबी जाम भी लग रहे हैं, कई गाड़ियाँ जो है फंसी हुई हैं। टूरिस्ट को यहाँ पर कोई परेशानी ना हो और टूरिज्म भी बूस्ट हो, इसको लेकर क्या प्रशासन की तरफ से कोई खास इंतजाम किए गए हैं? देखिए, इस बार एक दिक्कत ज़रूर हुई, क्योंकि इस बार कोई प्रेडिक्शन थी नहीं महकमा मौसमियात की तरफ से। इसी वजह से काफ़ी सारे एरियाज़ में टूरिस्ट भी फंसे रहे, चाहे वो सोनमर्ग का एरिया हो या
गुलमर्ग से टंगमर्ग का जो रोड है वो भी काफ़ी टाइम तक बंद रहा, वहाँ पे भी टूरिस्ट फंसे रहे। तो लेकिन जो लोकल लोग हैं उन्होंने उनको घरों में रखा, ख़ासतौर से जो गुंड एरिया है जो सोनमर्ग में पड़ता है, तो वहाँ पे जब टूरिस्ट फंसे तो लोगों ने उनको घरों में रखा, और साथ ही मुगल रोड पे जो लोग फंसे थे उनको भी शुपाया के लोगों ने वेलकम किया, घरों में रखा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टूरिस्ट्स को कोई दिक्कत आती है, लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है, क्योंकि स्नो क्लियरेंस लगातार हो रही है, लेकिन आज भी काफ़ी सारे एरियाज़ जो हैं वो अभी भी कटे हुए हैं, दूर दराज एरिया, और लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द स्नो क्लियरेंस हो। काफ़ी सारे फीडर्स जो हैं वो बिजली की सप्लाई वहाँ पे ठप पड़ी थी, और कल उमर अब्दुल्ला ने खुद ही ट्वीट किया था और बताया था कि कहाँ पे कितने फीडर्स डाउन हैं, लेकिन शाम देर गए तक काफ़ी सारे फीडर्स पे बिजली रेस्टोर की गई। लेकिन आज भी काफ़ी सारे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी बिजली नहीं है, तो ऐसे में लोग यहाँ के मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली की सप्लाई को बहाल किया जाए और उनको राहत मिलेगी। लेकिन जब बर्फ़बारी ज़्यादा होती है तो मोनिका लोगों को ज़रूर मुश्किलात आती हैं, और ये हर साल की बात है। लेकिन बर्फ़बारी के बगैर कश्मीर अधूरा है। और चिलाई कलान आपको मैं बता दूं कि 21 दिसंबर को शुरू होता है, 40 दिनों का सर्द तरीन मौसम रहता है, सर्द तरीन रातें रहती हैं। तो इसमें जब बर्फ़बारी होती है तो वो बर्फ़ काफ़ी देर तक रहती है। मैं थोड़ा फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि देश भर के दर्शकों को समझ आए। देखिए एक बार जो टूरिस्ट अभी फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं या घाटी का रुख कर रहे हैं, उनके लिए प्रशासन की तरफ से अगर कोई हिदायत है, क्योंकि देखिए न्यू ईयर का वक्त है और बड़ी तादाद में बर्फबारी इस बार हो ही रही है जम्मू कश्मीर में, तो ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से कोई हिदायत दी गई है कि अगर आप आते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? आप तस्वीरें भी दिखाते रहिए। देख रहे हैं चिलाई कलान का मौसम है। ये जो बर्फ़ जमा होती है ये काफ़ी देर तक जमा रहती है, क्योंकि इसमें फ्रॉस्ट बन जाता है, और जो चिलाई कलान में बर्फ़बारी होती है वो बहुत अहम है कश्मीर के लिए। लेकिन चिलाई कलान के बाद अगर बर्फ़बारी होती है तो वो बहुत जल्द जो है बर्फ़ पिघल जाती है। तो यही वजह है कि जो बर्फ़ चिलाई कलान जो सरतरीन 40 दिन होते हैं, 21 दिसंबर से लेके 29 जनवरी तक चिलाई कलान रहता है। और ये जो एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, चूंकि एप्पल भी हॉर्टिकल्चर का सेक्टर बैकबोन है कश्मीर की इकोनॉमी के लिए, तो यहाँ पर जब बर्फबारी अच्छी होती है तो सेब के दरख्तों के लिए ये बहुत अहम है, और सेब के फल सेब जो है अच्छे खासे प्रोडक्शन में आ जाते हैं। तो यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि बर्फबारी हो, वो भी चिलाई कलान के मौसम में खूब नज़ारा है। और आपने जहाँ तक सैलानियों की बात की, उनके लिए एडवाइजरी यही रहती है कि गर्म कपड़े वो साथ रखें। बाकी तो यहाँ पे मेहमान नवाजी के लिए कश्मीर दुनिया भर में मशहूर है। यही वजह है कि लाखों की तादाद में आजकल टूरिस्ट्स आते हैं, वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं। यहाँ टूरिस्ट्स के लिए कोई भी इशू नहीं है। देखिए मौसम कभी भी बिगड़ सकता है, लेकिन वार्निंग पहले ही दी जाती है या पहले ही प्रिडिक्शन होती है। लेकिन इस बार जो है मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके की प्रिडिक्शन दी गई थी, प्रिडिक्शन ये थी IMD की तरफ से कि साउथ कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है, लेकिन अचानक से पूरे कश्मीर में बर्फ़ गिर गई। उसमें सेंट्रल कश्मीर भी आता है और नॉर्थ कश्मीर भी, खासतौर से जो गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, इन इलाकों में हैवी बर्फबारी हुई जिसकी प्रिडिक्शन नहीं थी। तो ऊपर वाले के सामने कोई प्रिडिक्शन चलती नहीं है, तो कुदरत के सामने किसी की चलती नहीं है। जब कुदरत चाहे तब जी बिल्कुल रिफत, कुदरत के सामने किसी की चलती नहीं है, लेकिन खुशनुमा माहौल जो है फिलहाल जम्मू कश्मीर घाटी में बना हुआ है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रिफत। लेकिन इस